अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर कोई भी शख्स है उसने अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर दिया है तो वो कैपिटल गेन को अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर किस तरह से एडजस्ट करेगा। इसके अलावा एडवांस टैक्स जो 236 टैक्स की सूरत में उसने अदा किया है उसको अपनी टैक्स रिटर्न में किस तरह से जो है वो एडजस्ट करेगा। और इसके अलावा जो है वो अपनी अगर जो प्रॉपर्टी है उसको डिलीट किस तरह से अपनी टैक्स रिटर्न्स में आगे करेगा। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसी मौजू के ऊपर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करते हैं कि अगर कोई शख्स है उसने कि अपनी टैक्स रिटर्न्स के अंदर जो है वो कोई प्रॉपर्टी ऐड की हुई है जो उसके नाम के ऊपर है और अब उसने उसको सेल कर दिया है तो वो उसको अपनी इस टैक्स रिटर्न से किस तरह से ख़त्म करेगा और इसके अलावा इसके टैक्सेस को किस तरह से एडजस्ट करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के स्टार्ट में बताता चलूँ एक चीज़ को कि इसके ऊपर जो है वो जब भी प्रॉपर्टी सेल की जाती है तो उसके ऊपर दो टैक्सेस जो है वो एप्लीकेबल्स होते हैं। एक तो ये होता है कि कैपिटल गेन टैक्स होता है और सेकेंडली एडवांस टैक्स होता है। एडवांस टैक्स कौन सा होता है कि जब हम प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उसके ऊपर 236 टैक्स जो है वो बेचने वाले को जो है वो आयद किया जाता है। अगर वो रेगुलर फाइलर है तो 2% उसके ऊपर किया जाता है, और अगर लेट फाइलर है तो 6% किया जाता है, और अगर नॉन फाइलर है तो 10% किया जाता है। इस वक्त जो है वो 2025 से आ रहा है। जो 2025 के इसलिए इस वक्त करंटली रेट्स हैं वो मैंने आपके उसके अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे बता दिया है। कैपिटल गेन क्या होता है? कैपिटल गेन ये होता है कि आपने जो है वो फॉर एग्जांपल 2022 के अंदर प्रॉपर्टी खरीदी है, वो 60 लाख रुपए के अंदर खरीदी थी, उसको आपने 2025 के अंदर या 2024 के अंदर जो है वो आपने 80 लाख रुपए की फरोख्त कर दी है। अब इसके अंदर जो डिफरेंस कितना है, 20 लाख रुपए का है, 2 मिलियन का। तो जो 2 मिलियन हमने जो है 20 लाख रुपया हमने हमें इससे हासिल हुआ है उसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं। ठीक है, तो कैपिटल गेन के ऊपर भी जो है वो टैक्स लगता है। वो कौन सा टैक्स है, उसकी शरह क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें बताया गया है। हम अज्यूम करते हैं कि अगर आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो आपने परचेज की है, वो 2 साल उसको हो चुके हैं लेकिन 3 साल से कम है अभी। ठीक है, मिसाल के बाद 2 साल 3 माह हो गए हैं, 5 माह हो गए हैं, 10 माह हो गए, लेकिन अभी 3 साल नहीं गुजरे हैं, तो उसके ऊपर आपको अगर ओपन प्लाट है तो 10% जो है वो उसके ऊपर चार्ज होगा। अगर आपकी कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी तो 7.5% जो है वो उसके ऊपर टैक्स अप्लाई होगा। तो इसको हमने अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर किस तरह से करना है। फॉर एग्जाम्पल ये प्लॉट है, हमने जो है वो इसको सेल आउट कर दिया है, अभी है इसको 3 साल नहीं हुए हैं लेकिन 2 साल हो गए हैं। तो हमने 60 लाख की प्रॉपर्टी 80 लाख रुपए में जो है वो सेल कर दी है। तो अब हम इसको एडजस्ट किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे कैपिटल गेन के अंदर। कैपिटल गेन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड करेंगे कि हमने इसमें अर्न कितना किया है, वो 20 लाख रुपया किया है। 60 लाख की हमारी जो है वो प्रॉपर्टी थी, उसको हमने 80 लाख रुपए में फरोख्त किया है। तो इसको हमने हासिल हुआ है हमें 20 लाख रुपया, इसको 20 लाख यहाँ पे लिखेंगे और इसके अलावा जो है हम फाइनल टैक्स के अंदर भी इसको जो है वो लिख देंगे। उसके बाद हम जाएंगे टैक्सेबल चार्जेस के अंदर। उसके बाद हम जाएंगे फाइनल फिक्स के अंदर और यहाँ पर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा सेक्शन जो है वो कैपिटल गेन के हवाले से। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कैपिटल ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 साल के लिए आपने जो है वो एक्सीड कर गया बट नॉट एक्सीड फॉर 2 ईयर्स। तो यहाँ पर आपने सेक्शन देख लेना है। फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि हमने 2 साल जो टैक्स ईयर है 2 साल हो चुके हैं लेकिन 3 साल अभी नहीं हुए हैं, तो हम इस सेक्शन के अंदर फॉल करेंगे। उसके ऊपर टैक्स क्या हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, अगर ओपन प्लाट है तो 10%। तो हम जाएंगे यहाँ पर 2 और यहाँ पर हमने कितना गेन किया है, यहाँ पर हम सबसे पहले प्लॉट लिखेंगे। उसके बाद के जो प्लॉट हमने सेल किया है उसकी जो है वो कंप्लीट डिटेल्स जो है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमने कितना इसके ऊपर गेन किया है, हमने किया है 20 लाख रुपया। ठीक है, 20 लाख रुपया हमने इसके ऊपर गेन किया है और इसके ऊपर टैक्स की शरह क्या है, वो है 10%। हम इसमें इसका 10% निकाल के देख लेते हैं कि कितना बनता है। अगर हम इसको निकालते हैं तो हम यहाँ पर 20 लाख रुपया ज़रब हम इसको दे देते हैं 10 के साथ तकसीम 1000, तो ये 2 लाख रुपया टैक्स बनता है जो इसने ऑलरेडी यहाँ पर देके निकाल दिया है।
इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अब हम कॉम्पिटिशन्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा जो टैक्स आ रहा है वो आ रहा है 2 लाख रुपया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमने जब प्रॉपर्टी सेल की है तो ज़ाहिर बात है हमने 236C टैक्स जो है इस 80 लाख रुपए की सेल की है, तो इस 80 लाख रुपए के ऊपर हमने जो है वो 236C टैक्स भी अदा किया हुआ है। अगर हम रेगुलर फाइलर हैं तो 2% है, नॉन फाइलर की लेट फाइलर की सूरत में 6 और नॉन फाइलर की सूरत में 10% हमने अदा किया हुआ है। हम अज्यूम करते हैं कि इस बंदा जो है वो रेगुलर फाइलर है, उसने 2 लाख रुपया जो 2% जो है वो इस 80 लाख रुपए के ऊपर जब प्रॉपर्टी सेल की तो उसने 236C टैक्स अदा कर दिया। उसका तरीका क्या है, हाँ ये एक एडजस्टेबल टैक्स है। हम जाएंगे एडजस्टेबल टैक्सेस के अंदर, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 236C। जैसे 236C लिखेंगे, अब यहाँ पे देखें तो 236C का यहाँ पे सेक्शन आ चुका है। अब यहाँ पर आप खुद ऐड नहीं कर सकते, जब आपने इसका टैक्स अदा कर दिया होगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर उठा लेगा। इसमें 80 लाख रुपया यहाँ पर उठाएगा और इसका जो अकॉर्डेंस बनता है ये 2,40,000 रुपया बनता है 80 लाख रुपए का। अगर 3% के हिसाब से हम देखते हैं कि रेगुलर फाइलर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ 80 लाख, ज़रा मैं इसको दे देता हूँ 3 के साथ और 100, तो यहाँ पर देखिए 2,40,000 रुपया, ठीक है। मैं इसको जो है वो यहाँ पर एक प्रीपेड इंटरनेट के सेक्शन में ऐड कर देता हूँ, आपके ऑटोमेटिकली जो है वो इस सेक्शन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इस हवाले से मैं आपको जो है वो समझाने के लिए यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। आपकी जो भी प्रॉपर्टी होगी यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि आपने 80 लाख रुपए की जो है वो प्रॉपर्टी सेल की है और उसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो 2,40,000 रुपये जो आपने अदा किया हुआ है वो आ जाएगा, ठीक है। वो आएगा इस सेक्शन के अंदर, खुद से लिखा हुआ होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको ऐड समझाने के लिए ऐड कर दिया। अब कॉम्पिटिशन्स में जाएंगे तो यहाँ पर जाके देखें तो 40,000 रुपया जो है वो हमारा रिफंड के अंदर आ जाएगा, क्योंकि 2 लाख रुपया कैपिटल गेन बनता था, ऑलरेडी हमने 2,40,000 रुपया अदा कर दिया हुआ है, ठीक हो गया। अब जाएंगे हम इसके अंदर रिकंसाइल ऑफ नेट एसेट्स के अंदर और इसको हम अपनी इनकम में कहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, वो हम फाइनल फिक्स के अंदर करेंगे। यहाँ पर फाइनल फिक्स के ऊपर आएंगे और यहाँ पर हम आने के बाद जो है गेन कितना किया है वो 20 लाख रुपया, तो वो 20 लाख रुपया हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक हो गया। और उसके अलावा जो पर्सनल एसेट्स है इसमें ये जो प्रॉपर्टी हमने ऐड की हुई है जो सेल की है इसको हम यहाँ से कर देंगे डिलीट, डन हो गया, ठीक है। और जो अमाउंट है वो अपनी हम अकॉर्डेंस जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न की जो अनरिकंसाइल अमाउंट है उसको हम मैनेज कर लेंगे। तो अपनी कोई भी प्रॉपर्टी है जो कि आपने सेल कर दी है तो उसको सेल करने के बाद आप इस तरह से अपनी टैक्स रिटर्न से उसको डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैपिटल गेन है और एडवांस टैक्स उसको भी एडजस्ट कर सकती हैं। इससे हवाले अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं और वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह।